वीएचपी के प्रदर्शन और हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई। कोर्ट ने दिया आदेश, हिंसा के खिलाफ हो रही वीएचपी की रैलियों की रिकॉर्डिंग की जाए। हिंसा के खिलाफ निकाली जा रही रैली पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का वीएचपी और बजरंग दलों की रैलियों पर रोक नहीं, अतिरिक्त फोर्स तैनात करने के आदेश, किसी भी समुदाय के खिलाफ न हो भड़काऊ भाषण। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का ऐलान, नूह में फिर निकालेंगे शोभा यात्रा, नूह की घटना एक चुनौती है। इस यात्रा को समय आने पर हम पूर्ण करेंगे और आने वाले सालों में भी श्रावण के चौथे महीने में ये यात्रा ऐसे ही चालू रहेगी। नूह हिंसा पर बोले आलोक कुमार का, शांति से चल रही थी शोभा यात्रा, नहीं लगे कोई भड़काऊ नारे, कुछ लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से हमला किया। बच्चों को पत्थरों से हमला करना और थाने को जला देना ये उचित होगा? जिनको सहानुभूति केवल मुसलमानों से है वो उनके समर्थन में बहाने गढ़ रहे, ये बहाने सच नहीं है। हमला एक तरफा था, सुनियोजित था और जिहादी था। विश्व हिंदू परिषद का आरोप, दंगाइयों ने पुलिस को भी चुनौती दी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, देश की सुरक्षा के लिए हम साथ खड़े हैं। नूह हिंसा के खिलाफ हिंदूवादी संगठन का प्रदर्शन, दिल्ली में 23 जगहों पर विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा की गई कड़ी व्यवस्था। दिल्ली हरियाणा बदरपुर बॉर्डर पर वीएचपी का प्रदर्शन, हरियाणा हिंसा के खिलाफ नेता कर रहे हैं विरोध। नूह हिंसा के विरोध में वीएचपी का दिल्ली के नरेला में प्रदर्शन, हिंसा के खिलाफ नारेबाजी भी की। उत्तर प्रदेश के आगरा में नूह हिंसा पर हिंदूवादी संगठन का प्रदर्शन सामने आया, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, भारी फोर्स तैनात। और नूह में हुई हिंसा और बवाल के खिलाफ हरियाणा के पंचकुला में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, डीसी दफ्तर के बाहर नारेबाजी। नूह हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन, हरियाणा के डीजीपी ने कहा मामले में अब तक 41 एफआईआर, 116 लोग गिरफ्तार, सभी को रिमांड पर लेने की तैयारी। नूह में 41 एफआईआर है, उसमें 116 आदमी पकड़े गए हैं। इसके अलावा नूह में अभी 90 आदमी और भी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है। नूह हिंसा में हिरासत में लिए गए 90 लोग, मामले की जांच के लिए बनाई जाएगी अलग अलग एसआईटी टीम, 7 से 8 एफआईआर की एसआईटी करेगी जांच। नूह में हिंसा के बाद पैरामिलिट्री ये हैं, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है और जो संदिग्ध पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नूह हिंसा के बाद पैरामिलिट्री फोर्स की 14 कंपनियां तैनात, दूसरी फोर्स से भी बुलाए गए जवान, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त होगा एक्शन। केंद्र से हमें 20 कंपनियां जो हैं वो अर्धसैनिक बलों की प्राप्त हुई थी। एक कंपनी फरीदाबाद में है और 2 कंपनी गुरुग्राम में है। बाकी 14 कंपनियां वो नूह में स्थित हैं। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने कहा मोनू मानेसर की वीडियो की हो रही है जांच, एसआईटी की टीम कर रही है वीडियो की जांच, सोशल मीडिया पर कड़ी नजर। वीडियो जारी हुआ था, उसके बाद वो डिलीट हुआ और उससे हालात बिगड़े, ये भी जांच का विषय है और इस पे भी एसआईटी जांच करेगी। नूह हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत, 30 पुलिसकर्मी हुए जख्मी, नूह में लगा कर्फ्यू, मानेसर, गुरुग्राम और सोहना में धारा 144 लागू। नूह में आज भी पुलिस की बड़ी चौकसी, नूह, पलवल, फरीदाबाद में इंटरनेट सेवा बंद, पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियां कर रही हैं मार्च। नूह हिंसा पर एफआईआर में खुलासा, भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर फायरिंग की, 600 और से 700 लोगों ने पथराव एक साथ किया था। रिपब्लिक भारत के पास नूह एफआईआर की कॉपी, एफआईआर में लिखा पुलिस शांति की अपील कर रही थी, उसी वक्त हमला, घटना में इंस्पेक्टर अनिल को लगी गोली। नूह हिंसा के दौरान हथियारबंद दंगाइयों ने जज पर कार पर हमला कर दिया, 100 से 150 उपद्रवियों ने कार को जला दिया, जज ने बेटी के साथ वर्कशॉप में छिपाकर अपनी जान बचाई। नूह के नल्लड़ शिव मंदिर पहुंचा रिपब्लिक भारत, पुजारी का बयान, मंदिर के अंदर 2 से 2,500 लोगों ने ली थी शरण। प्रशासन ने जो है काबू किया आके और कम से कम 2 से 2,500 लोग यहाँ पे जो आके रुके, उन्हें शरण मिली।
नलहर शिव मंदिर के पुजारी ने सुनाई हिंसा की कहानी। कहा पहाड़ी पर इकट्ठा हुए थे सैकड़ों लोग, पहाड़ी की आड़ लेकर की गई थी फायरिंग। बाहर तो फायरिंग हो ही रही थी, लेकिन कुछ पल के लिए बीच में इस पहाड़ से भी कोई 10-15 मिनट के लिए फायरिंग हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम में आरएएफ तैनात स्थिति पर नजर रखने के लिए लगातार कर रही है फ्लैग मार्च। गुरुग्राम के एसीपी का बयान। कहा शहर में स्थिति सामान्य, इंटरनेट सेवा की गई बहाल, स्कूल कॉलेज भी शुरू, अफवाहों पर लोग ध्यान न दें। नूह में हिंसा के बाद आज तीसरे दिन भी नूह चौक पर दिखाई दिए हिंसा के सबूत। नूह के साइबर पुलिस स्टेशन में पीली रंग की बस में सवार होकर पहुंचे थे दंगाई। बस से टक्कर मारकर तोड़ी थाने की दीवार। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की जांच की जा रही है। वहीं रिपब्लिक बार की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। साइबर क्राइम में जामताड़ा के बाद मेवात का दूसरा नंबर। अप्रैल में पुलिस ने 125 हैकर्स को किया था गिरफ्तार। पुलिस सूत्रों का खुलासा। नूह हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने मिटाए साइबर क्राइम के सबूत। थाने पर हमला कर कंप्यूटर्स को तोड़ा, पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया। नूह हिंसा मामले में लगातार सामने आ रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। वीडियो में अस्पताल में तोड़फोड़ करते नजर आए उपद्रवी। अस्पताल में तोड़फोड़ और उपद्रव के बाद प्रशासन ने निभाई अपनी जिम्मेदारी। डॉक्टर्स ने 2 महिला की डिलीवरी कराई। हरियाणा के गुरुग्राम और बादशाहपुर में हिंसा। कुछ जगहों पर उपद्रवियों ने दुकानों और घरों को बनाया निशाना। जलकर सब कुछ। मानसून सत्र का आज 10वां दिन। 10वें दिन भी लोकसभा में मणिपुर के नाम पर हुआ हंगामा। हंगामे की वजह से कल तक सदन स्थगित। राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने किया जोरदार हंगामा। हंगामे के साथ कुछ देर चलती रही राज्यसभा की कार्यवाही। सत्र के दौरान लगातार हो रहे हंगामे को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर की। आज कार्रवाई के दौरान वाईएसआर सीपी नेता मिथुन रेड्डी अध्यक्ष के रूप में रहे। वहीं संसद में हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष केवल संसद को बाधित करने का काम कर रहा है। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी पर खुलासा किया है। डायरी के पन्ने भ्रष्टाचार के सबूत उसके अंदर हैं, ये दावा राजेंद्र गुढ़ा ने किया। इसमें जिस तरह के करप्शन की सारी बातें लिखी हुई हैं, यदि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा, और बाहर होऊंगा तो मैं जानकारी दूंगा। लाल डायरी में सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के खर्चों, लेन देन के साथ चुनावों का भी जिक्र। बेनामी संपत्तियों को लेकर एक और खुलासा। अतीक ने अपने 2 करीबी नौकरों के नाम पर बेनामी संपत्ति की साल 2012 से 2017 के बीच बनाए मकान। अतीक के बेटे और शूटर असद एनकाउंटर का मामला। 2 दिन प्रयागराज दौरे पर जाएगी न्यायिक आयोग की टीम। एनकाउंटर से जुड़े लोगों से होंगे बयान दर्ज। अरबाज और विजय चौधरी एनकाउंटर को लेकर भी पूछताछ। माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा की और भी बढ़ सकती है मुश्किलें। अब ईडी विजय मिश्रा पर कसेगी शिकंजा। पीसीएस ज्योति मौर्य के खिलाफ नियुक्ति विभाग ने दिए जांच के आदेश। ज्योति के पति आलोक मौर्य की शिकायत पर प्रयागराज कमिश्नर करेंगे जांच। पाकिस्तान गई भारतीय महिला अंजू का एक और वीडियो वायरल। वीडियो में हिंदी गाने पर डांस करती आई नजर।